आज हम गणित का अध्ययन करेंगे। यह विषय कठिन नहीं, सरल है। इसे और सरलता से हम समझाएंगे ताकि आप सरल तरीके से इसे समझें और उनके सवालों को। बच्चों, अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं। देखिए, स्क्रीन पे एक चित्र दिखाई दे रहा है। अगर इस हम चित्र को ये लंब माने, लंबाई इसकी, और एक व्यक्ति से पेड़ की सतह की जो दूरी है इसको हम यदि आधार माने, तो तीसरी जो भुजा है उसको निश्चित ही कर्ण कहेंगे। ये इससे हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। बच्चों, चित्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक पेड़ है, इससे हम पेड़ की कुछ न कुछ ऊंचाई होगी। अगर इसे हम लंब माने, लंबाई, और एक व्यक्ति जो है वो पेड़ के जो सतह है उसको यदि हम आधार माने, तो तीसरी जो भुजा है वो कर्ण कहलाएगी। तो निश्चित ही एक समकोण त्रिभुज की कल्पना की जा सकती है जिसमें कोण भी प्रदर्शित है। त्रिकोणमिति को हम इस उदाहरण द्वारा समझेंगे। बच्चों, ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है। इस पेड़ की कुछ न कुछ ऊंचाई होगी। इस ऊंचाई, पेड़ की जो सतह है, पेड़ की सतह से व्यक्ति की दूरी, ये भी, इसको यदि हम आधार माने, पेड़ की ऊंचाई को लंब माने, तो निश्चित ही तीसरी भुजा कर्ण कह सकते हैं। ये इससे हम किसी समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। समकोण मीन्स जो 90 अंश का होता है। अतः वस्तुतः त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अतः हम त्रिकोणमिति की परिभाषा कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस कड़ी में हम आगे चलते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में आपको समझाएंगे। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। फर्स्ट होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। थीटा का अर्थ होता है कोण का मान। सेकंड है कॉस थीटा बराबर है आधार बटा कर्ण। थर्ड टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। फोर्थ कोसेक थीटा, फोर्थ है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। फिफ्थ है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। सिक्स्थ है कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। कहने का मतलब ये है कि ये जो तीन है अनुपात, कोसेक, सेक और कॉट, ये इन जो तीन है, साइन, कॉस और टेन, इन तीनों के का क्रमशः व्युत्क्रम या इनवर्स होता है। आगे पाइथागोरियन थ्योरम, इसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। एक यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने यह थ्योरम बनाया था। उसके अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाएं लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। पाइथागोरस सूत्र का उपयोग करके हम इस सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। बी समकोण मीन्स बी जो है 90 अंश का होगा। ए बी भुजा का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया गया है। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है हम साइन ए और कॉस ए दोनों के मान ज्ञात करेंगे। इस चित्र को देखें। इसमें लंब दिया है 7 सेंटीमीटर, आधार दिया है 24 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर धन बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है। 24 गुणा 24 करेंगे तो 576 आएगा। 7 गुणा 7 49 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 625 सेंटीमीटर आएगा। अब AC का
वर्गमूल निकालेंगे तो 625 का वर्गमूल निकालने पर 25 प्राप्त होगा। आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। ये तीसरी भुजा अर्थात कर्ण, इसका मान 25 सेंटीमीटर। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण मतलब जिस कोण की माप 90 अंश होती है से समकोण कहते हैं। तो बी समकोण हुआ। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर ये दिया गया है और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया गया है। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ज्ञात करेंगे हम साइन ए की वैल्यू। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का वर्ग बराबर होता है ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आपको आधार का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, कर्ण लंब का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। 24 का वर्ग करने पर 576 और 7 का वर्ग करने पर 49, दोनों को ऐड करेंगे तो 625 सेंटीमीटर। एसी का मान प्राप्त करने के लिए हम वर्गमूल करेंगे 625 में। 625 का वर्गमूल होता है 25, तो कर्ण की वैल्यू 25 आ जाएगी। उसके बाद पहला निकालेंगे मान हम साइन ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, कर्ण की वैल्यू निकाली है अभी हमने 25 सेंटीमीटर। और कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और कर्ण की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो 24 बटा 25 इसका उत्तर हुआ। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए बच्चों ध्यान से, साइन सी दिया है, साइन सी। तो जो सी है, सी जो है सी समकोण दिया है, तो उसके हिसाब से जो अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन सी, बच्चों ध्यान से देखें, सी मीन सी से जो लगी भुजा है वो है आधार, तो आधार हुआ सी बी और लंब हुआ ए बी, तो और कर्ण तो सेम है। तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। तो सी के सामने वाली भुजा लंब का मान हुआ 24 और कर्ण का मान हुआ 25, तो उत्तर आएगा 24 बटा 25। ठीक इसी प्रकार कॉस सी का मान ज्ञात करेंगे। कॉस सी बराबर होगा आधार बटा कर्ण। तो इसमें बच्चों आधार जो है ये है 7 सेंटीमीटर और जो कर्ण है वो सेम रहेगा 25। उत्तर हुआ 7 बटा 25। बच्चे होमवर्क नोट करें, इसे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हल करें। ये दोनों सवाल आपको हल करने हैं। अगला है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, त्रिकोणमितीय सारणी। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 ये कोण के मान दिए गए हैं। फर्स्ट अनुपात आता है त्रिकोणमिति में साइन थीटा। साइन थीटा ये 0 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर थीटा के स्थान पे हम 0 मतलब 0 डिग्री का मान 0 होगा। 30 डिग्री का मान होगा 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। ये सारे साइन के कोणों के मान हैं। ठीक इसी प्रकार कॉस के मान भी यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। बच्चों एक बात बहुत अच्छी है कि साइन और कॉस, साइन का आप याद कर लेंगे टेबल तो कॉस का याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस का जस्ट यहाँ से शुरू हो रहा है 0, 1/2, 1/√2, √3 और ये 1 यहाँ से शुरू हो रहा है 0, 1/2, 1/√2, √3/1। तो इस प्रकार सेक थर्ड 10 थीटा 0 डिग्री की वैल्यू 0, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 10 45 1 एंड 10 60 डिग्री की है √3 और 90 डिग्री एंड नॉट डिफाइंड, इसका ये डिफाइंड नहीं है। ठीक इसी प्रकार 10 का अपोजिट कॉसेक होगा और इसी प्रकार आगे के अनुपातों को भी आप ध्यान। क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। त्रिकोणमितीय सारणी द्वारा ये मान लिख लेंगे। साइन 60 का होगा √3/2 इंटू कॉस 60 का होगा √3/2 प्लस साइन 30 का है 1/2 इंटू कॉस 60 का है 1/2। √3 इंटू √3
उसका वर्ग हो जाएगा यानी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 प्लस 1 इंटू 1 1 देन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 देन रूट और रूट स्क्वायर ये कैंसिल होगा तो 3/4 प्लस 1/4 3 प्लस 1 4/4 दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 या डिवाइड करेंगे तो आंसर 1। ये नोट होमवर्क नोट करें बच्चे। 2 सवाल दिए गए हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सेकेंड कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। इन सवालों में आपको त्रिकोणमिति सारणी का उपयोग करके इनको हल करना है। अब आगे पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, इनके सूत्रों को ध्यान देंगे। फर्स्ट है साइन 90 माइनस ए मीन्स कोण का मान होता है बराबर होता है कॉस ए के। सेकेंड कॉस 90 माइनस ए बराबर है साइन ए के। थर्ड टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए के। 4 कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। 5 सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए। 6 90 कॉट 90 माइनस ए बराबर है टेन ए के। क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे इसको। साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। चूंकि हमने अभी सूत्र पढ़ा है कि कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए होता है, तो हम इस कॉस जो साइन लिखा है साइन 18 को हम बदलेंगे कॉस 90 माइनस 18 में। ये फॉर्मूले का उपयोग किया है यहाँ बाय कॉस 72। अब फिर से कॉस 90 माइनस 18, जब हम 90 में 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 72। तो ये 72 आ गया, कॉस 72 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस 72। मीन्स इसमें हमको सिर्फ अंश को चेंज करना है, हर फिक्स रहेगा। अंश यहाँ बदल दिया है, यहाँ दोनों को कैंसिल करेंगे तो एक आ जाएगा। होमवर्क नोट करें। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप सारणी की सहायता से इसे हल करें और इसकी बहुत प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें मान ज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री धन कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसे पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हल करना है। क्योंकि साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए ये होता है, तो साइन 25 के स्थान पे आ जाएगा कॉस 90 ऋण 25 इंटू कॉस 65 फिक्स रहेगा धन इसी प्रकार कॉस 25 को चेंज करेंगे तो साइन 90 ऋण 25 इंटू साइन 65 डिग्री। अब कॉस 90 माइनस थीटा होता है, तो 90 माइनस 25 90 में 25 घटाएंगे तो 65 आएगा इंटू कॉस 65 धन साइन 90 में से 25 घटाएं 65 और साइन 65। कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री धन साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ये होगा एक सर्वसमीकरण दी गई है आपको, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका उपयोग यहाँ करेंगे तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री धन साइन स्क्वायर 65 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। थीटा का मान हम कोई भी ले सकते हैं, 65 30 60 90 कोई भी यहाँ हो, बट सेम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये आप लोग बच्चों के लिए होमवर्क है और इसका आंसर ये दिया गया है, तो इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ें समझें। और आज जितना भी मैंने आप लोगों को जो भी आपको फॉर्मूले बताए हैं उन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस करें
उनको लर्न करें और बहुत सरल तरीके से इस गणित को हल करें।